हमारी ये पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ असली महाभारत ग्रंथ पे आधारित है। इस वीडियो में आप जानेंगे भीष्म प्रतिज्ञा। संतुरु ने गुणवान पुत्र के साथ आनंद पूर्वक रहते हुए 4 वर्ष व्यतीत किए। एक दिन वे यमुना नदी के निकटवर्ती वन में गए। घूमते घूमते उन्होंने मल्लाहों की एक कन्या देखी जो देवी गंगा के समान रूपवती थी। श्याम नेत्रों वाली उस कन्या को देखते ही राजा ने पूछा, भीरु तू कौन है, किसकी पुत्री है और क्या करना चाहती है? वह बोली, राजन आपका कल्याण हो, मैं निषाद कन्या हूँ और अपने पिता महामना निषाद राज की आज्ञा से धर्मार्थ नाव चलाती हूँ। राजा शांतनु ने रूप, माधुर्य तथा सुगंध से युक्त उस निषाद कन्या को देखकर उसे प्राप्त करने की इच्छा की। तदंतर उसके पिता के समीप जाकर उन्होंने उसका वरण किया। उन्होंने उसके पिता से पूछा, मैं अपने लिए तुम्हारी कन्या चाहता हूँ। यह सुनकर निषादराज ने राजा शांतनु को यह उत्तर दिया, पापरहित नरेश, यदि इस कन्या को अपनी धर्म पत्नी बनाने के लिए आप मुझसे मांग रहे हैं तो सत्य को सामने रखकर मेरी इच्छा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कीजिए, क्योंकि आप सत्यवादी हैं। निषाद बोला, पृथ्वीपते, इसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो आपके बाद उसी का राजा के पद पर अभिषेक किया जाए, अन्य किसी राजकुमार का नहीं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा शांतनु प्रचंड कामाग्नि से जल रहे थे, तो भी उनके मन में निषाद को वह वर देने की इच्छा नहीं हुई। काम की वेदना से उनका चित्त चंचल था। वे उस निषाद कन्या का ही चिंतन करते हुए उस समय हस्तिनापुर को लौट गए। तदंतर एक दिन राजा शांतनु ध्यानस्थ होकर कुछ सोच रहे थे, चिंता में पड़े थे। इसी समय उनके पुत्र देवव्रत अपने पिता के पास आए और इस प्रकार बोले, राजन आप इस तरह मौन बैठे रहते हैं, मानो किसी का ध्यान कर रहे हों, मुझसे कोई बातचीत तक नहीं करते, घोड़े पर सवार हो कहीं बाहर भी नहीं निकलते, आपकी कांति मलिन होती जा रही है, आप पीले और दुबले हो गए हैं। पको कौन सा रोग लग गया है, यह मैं जानना चाहता हूँ, जिससे मैं उसका प्रतिकार कर सकूं। पुत्र के ऐसा कहने पर शांतनु ने उत्तर दिया, बेटा इसमें संदेह नहीं कि मैं चिंता में डूबा रहता हूँ। वह चिंता कैसी है सो बताता हूँ, सुनो। भारत, तुम इस विशाल वंश में मेरे एक ही पुत्र हो, तुम भी सदा अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास में लगे रहते हो और पुरुषार्थ के लिए सदैव उद्यत रहते हो। बेटा, मैं इस जगत की अनित्यता को लेकर निरंतर शोकग्रस्त एवं चिंतित रहता हूँ। गंगानंदन, यदि किसी प्रकार तुम पर कोई विपत्ति आई तो उसी दिन हमारा यह वंश समाप्त हो जाएगा। इसमें संदेह नहीं कि तुम अकेले ही मेरे लिए 100 पुत्रों से भी बढ़कर हो। मैं पुनः व्यर्थ विवाह नहीं करना चाहता, किंतु हमारी वंश परंपरा का लोप न हो, इसी के लिए मुझे पुनः पत्नी की कामना हुई है। तुम्हारा कल्याण हो। धर्मवादी विद्वान कहते हैं कि एक पुत्र का होना संतानहीनता के ही तुल्य है। भारत, एक आँख अथवा एक पुत्र यदि है
तो वह भी नहीं के बराबर है। नेत्र का नाश होने पर मानो शरीर का ही नाश हो जाता है। इसी प्रकार पुत्र के नष्ट होने पर कुल परंपरा ही नष्ट हो जाती है। अग्निहोत्र तीनों वेद तथा शिष्य प्रशिष्य के क्रम से चलने वाले विद्याजनित वंश की अक्षय परंपरा, ये सब मिलकर भी जन्म से होने वाली संतान की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। भारत महाप्राज्ञ, इस बात में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि संतान, कर्म और विद्या, ये 3 ज्योतियां हैं। इनमें भी जो संतान है उसका महत्व सबसे अधिक है। यही वेदत्रयी पुराण तथा देवताओं का भी सनातन मत है। तात, मेरी चिंता का जो कारण है वह सब तुम्हें स्पष्ट बता दिया। राजा के दुख का वह सारा कारण जानकर परम बुद्धिमान देवव्रत ने अपनी बुद्धि से भी उस पर विचार किया। उसके बाद भी दुहक से दुहखी देवव्रत ने पिता के सारथी को बुलाया। राजकुमार की आज्ञा पाकर कुरुराज शांतनु का सारथी उनके पास आया। तब महाप्राज्ञ भीष्म ने पिता के सारथी से पूछा। भीष्म बोले, सारथे, तुम मेरे पिता के सखा हो, क्योंकि उनका रथ जोतने वाले हो। क्या तुम जानते हो कि महाराज का अनुराग किस स्त्री में है? मेरे पूछने पर तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूँगा, उसके विपरीत नहीं करूँगा। सूत बोला, नरश्रेष्ठ, एक धीवर की कन्या है, उसी के प्रति आपके पिता का अनुराग हो गया है। महाराज ने धीवर से उस कन्या को मांगा भी था, परंतु उस समय उसने यह शर्त रखी कि इसके गर्भ से जो पुत्र हो वही आपके बाद राजा होना चाहिए। आपके पिताजी के मन में धीवर को ऐसा वर देने की इच्छा नहीं हुई। इधर उसका भी पक्का निश्चय है कि यह शर्त स्वीकार किए बिना मैं अपनी कन्या नहीं दूंगा। यह सुनकर कुमार देवव्रत ने उस समय बूढ़े क्षत्रियों के साथ निषादराज के पास जाकर स्वयं अपने पिता के लिए उसकी कन्या मांगी। दाशराज बोला, याचकों में श्रेष्ठ राजकुमार, इस कन्या को देने में मैंने राज्य को ही शुल्क रखा है। इसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो वही पिता के बाद राजा हो। यह कन्या एक आर्य पुरुष की संतान है, जो गुणों में आप लोगों के ही समान हैं, और जिनके वीर्य से इस सुंदरी सत्यवती का जन्म हुआ। महान कीर्ति वाले राजर्षि शांतनु सत्यवती को पहले भी बहुत आग्रह पूर्वक मांग चुके हैं, किंतु उनके मांगने पर भी मैंने उनकी बात अस्वीकार कर दी थी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, निषाद के ऐसा कहने पर गंगानंदन देवव्रत ने पिता के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए सब राजाओं के सुनते सुनते यह उचित उत्तर दिया। सत्यवानों में श्रेष्ठ निषादराज, मेरी यह सच्ची प्रतिज्ञा सुनो और ग्रहण करो। ऐसी बात कह सकने वाला कोई मनुष्य न अब तक पैदा हुआ है और न आगे पैदा होगा। इस सत्यवती के गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा वही हमारा राजा बनेगा। सत्य धर्म परायण राजकुमार, आपने सत्यवती के हित के लिए इन राजाओं के बीच में जो प्रतिज्ञा की है वह आपके ही योग्य है, परंतु आपका जो पुत्र होगा
वह शायद इस प्रतिज्ञा पर दृढ़ न रहे। यही हमारे मन में बड़ा भारी संशय है। भीष्म ने कहा, नरश्रेष्ठ निषादराज, मेरी यह बात सुनो। जो ऋषि, देवता एवं अंतरिक्ष के प्राणी यहाँ हों, वे सब भी सुने। मेरे समान वचन देने वाला दूसरा नहीं है। निषाद, मैं सत्य कहता हूँ। पिता के हित के लिए सब भूमिपालों के सुनते हुए मैं जो कुछ कहता हूँ, मेरी इस बात को समझो। निषादराज, आज से मेरा आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य व्रत चलता रहेगा। मेरे पुत्र न होने पर भी स्वर्ग में मुझे अक्षय लोक प्राप्त होंगे। मैंने जन्म से लेकर अब तक कोई झूठ बात नहीं कही है। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, तब तक मैं संतान नहीं उत्पन्न करूंगा। तुम पिताजी के लिए अपनी कन्या दे दो। दाश, मैं राज्य तथा मैथुन का सर्वथा परित्याग करूंगा और ऊर्ध्ववर्ता, नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर रहूंगा। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, देवव्रत का यह वचन सुनकर धर्मात्मा निषादराज के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत उत्तर दिया, मैं यह कन्या आपके पिता के लिए अवश्य देता हूँ। उस समय अंतरिक्ष में अप्सरा, देवता तथा ऋषिगण फूलों की वर्षा करने लगे और बोल उठे, भयंकर प्रतिज्ञा करने वाले राजकुमार भीष्म हैं। अर्थात भीष्म के नाम से इनकी ख्याति होगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर भीष्म ने उस भामिनी को रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर आकर उसे महाराज शांतनु को सौंप दिया। भीष्म के द्वारा किए हुए उस दुष्कर कर्म की बात सुनकर राजा शांतनु बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने उन महात्मा भीष्म को स्वच्छंद मृत्यु का वरदान दिया। वे बोले, मेरे निष्पाप पुत्र, तुम जब तक यहाँ जीवित रहना चाहोगे, तब तक मृत्यु तुम्हारे ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। तुमसे आज्ञा लेकर ही मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव प्रकट कर सकती है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव में सत्यवती लाभोपाख्यान विषयक 100वां अध्याय पूरा हुआ। अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।